नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल परीक्षा मंत्र में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे थॉर्नडाइक का जो उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत है, इसका पूरा प्रयोग और थियरी, क्योंकि आपके दिमाग में जो है ये अच्छी तरह से बैठ जाए और आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित अगर प्रश्न आए तो फंसे ना। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। ठीक है, ताकि आप बिना कोचिंग जाए भी अपने घर पे आसानी से पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे यह हैं कि वहाँ पे मात्र 900 रुपये में आपको एक माह के लिए, प्रति माह अगर 900 रुपये जमा करते हैं आपको कोचिंग विधिवत मिलेगी, जहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर 20 ऐसे या टॉप एजुकेटर जो हैं सबसे अच्छे एजुकेटर आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, साथ ही अगर बात करें दोस्तों 900 रुपये बहुत ही कम रकम है। एक तरह से देखें, अगर इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, किसी भी संस्था में जाते हैं, कोचिंग संस्थान जो है, तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये पे करने होते हैं, जबकि यहाँ पे मात्र 900 रुपये में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे की, तो यहाँ पे आपको दोस्तों लाइव सेशन में सिर्फ 15 से 20 स्टूडेंट होते हैं, जहाँ पे आपको अपने सारे जो भी कन्फ्यूजन हो क्लियर कर सकते हैं लाइव क्लास के दौरान ही। ठीक है दोस्तों, यह एक बेटर प्लेटफार्म है जहाँ पे आप जो भी वीडियो हो, स्लाइड हो, प्रयोग किया रहता है, उसे आप डाउनलोड आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, अगर यूट्यूब से तुलना करें तो दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब पे 150 से अधिक छात्र एक साथ पढ़ते हैं, जहाँ पे सभी के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको विधिवत तैयारी मिलेगी। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आप जाके जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, ताकि आप सीटेट में घर बैठे पास हो सकें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपने इस टॉपिक को। हम बात कर रहे हैं अपने इस टॉपिक उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इसको जो है थॉर्नडाइक जी ने प्रस्तुत किया था, दिया था सन 1898 में। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध कृति थी एनिमल इंटेलिजेंस के द्वारा इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। तो इस जो सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, इसको जो है संबंधवाद, ठीक है, संबंधवाद या संयोजनवाद भी कहते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग जो है बिल्ली पे किया था। ठीक है, भूखी बिल्ली पे इन्होंने अपना एक प्रयोग किया था। अभी इस प्रयोग को हम आपको थोड़ी देर में समझाएंगे। पहले सिद्धांत जान लेते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई, उसके बाद हम लोग इनके प्रयोग को जानेंगे, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए आप सॉल्व कर जाएं। ठीक है, तो दोस्तों जब उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि अधिगम की प्रक्रिया के दौरान जो है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो है संबंध बनते हैं, और यही संबंध का बनना अधिगम है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। इन्होंने बताया था कि अधिगम की प्रक्रिया के दौरान, यानी कि जो भी अधिगम सीखने की प्रक्रिया होती है उसके दौरान जो है एक संबंध बनता है। ठीक है, और यही संबंध का बनना जो है अधिगम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें कि थॉर्नडाइक का यह जो सिद्धांत है किसको प्रभावित करता है, तो दोस्तों यह सिद्धांत जो है स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, और इस संबंध को दोस्तों SR सिद्धांत संबंध, ठीक है, के नाम से भी प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनका मानना जो था, अधिगम मानव मस्तिष्क द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। थॉर्नडाइक का मानना था कि जो अधिगम है मानव की मस्तिष्क द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, थॉर्नडाइक इस बात पर बल देते थे कि शारीरिक और व्यवहार के मानसिक क्रियाओं के संबंध में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो इनके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार यही बातें थीं जो उन्होंने बताई थी, और इस सिद्धांत का उन्होंने प्रयोग जो है एक बिल्ली पे किया था। ठीक है, जो भूखी बिल्ली थी, और इस भूखी बिल्ली को उन्होंने एक बॉक्स में बंद कर दिया था, जिसे मिस्ट्री बॉक्स, ठीक है, के नाम से जानते हैं। जब बिल्ली को इस बॉक्स में बंद किया गया, ठीक है, यह इस प्रकार का बॉक्स था जिसमें एक रस्सी बांधी थी। ठीक है, जिसको खींचने पे ये दरवाज़ा ओपन हो जाता था। ठीक है, और ये बॉक्स के अंदर डोरी लाके रख दिया गया था। ठीक है, और इसमें बिल्ली जो थी भूखी थी, और बाहर जो है उसका
खाना रखा गया था मछली के रूप में। ठीक है, तो जब भूखी बिल्ली जो है मछली को देखेगी तो वह उछल कूद करेगी ही, और उसने ऐसा ही किया इस बॉक्स के अंदर, और गलती से उसका हाथ इस डोरी पे पड़ गया और ये दरवाज़ा खुल गया और बाहर आके वह मछली को खा ली। इसी प्रकार से उन्होंने कई बार ये प्रयोग दोहराते गए और एक समय ऐसा आया जो गलतियों की सीमा पार करते हुए बिल्ली सीख गई कि इस डोरी को हम खींचेंगे तो दरवाज़ा ओपन होगा और हम मछली को खा लेंगे। ठीक है, तब बिल्ली ने अपना प्रयास जो है धीरे धीरे उसने गलती करना कम कर दिया। फिर एक समय ऐसा आया जब बिल्ली सीख गई थी कि हमें इस डोरी को खींचने से दरवाज़ा खुलेगा, तो ये इन्होंने प्रयोग किया, जिसमें पूछता है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग जो है उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत किस पे किया, तो बिल्ली पे किया था। यह एक अच्छा प्रयोग था उनका। ठीक है, तो इसको आप आसानी से याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने इसमें दो चीज़ें अपने प्रयोग के दौरान आवश्यक माना था, बिल्ली का भूखा होना और बिल्ली का जो भोजन था, यानी कि बिल्ली जो थी वह भूखी थी और इसका जो भोजन था वह मछली था। ठीक है, तो इस दो आवश्यक बातों को उन्होंने अपने प्रयोग में ध्यान रखा था। तो दोस्तों अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थॉर्नडाइक के अधिगम के जो सिद्धांत हैं, नियम हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो तत्परता का नियम है, ठीक है, अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम। तो दोस्तों अगले इस वीडियो में थोड़ा पहले जान लेते हैं, अगली वीडियो की बात ही छोड़िए, इसी वीडियो में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 नियम दिए। ठीक है, अधिगम के इन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किया। ठीक है, कौन कौन सा था, तो पहला नियम जो था वह था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, तीसरा जो था वह था प्रभाव का नियम। तो ये जो 3 नियम थे, अधिगम के 3 नियम थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किए, जिसमें तत्परता का जो नियम था, इस थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि सीखने के लिए यह आवश्यक है कि सीखने वाला सीखने के लिए तैयार हो, तत्पर हो। ठीक है, तो अगर सीखने वाला जो तैयार होगा, तत्पर होगा, तो वह जिस चीज़ के लिए वह तैयार है, तत्पर है, तो निश्चित रूप से उस चीज़ को वह सीखने में रुचि लेगा और जल्दी कार्य को सीख जाएगा। ठीक है, तो यह एक नियम था। दूसरा नियम था अभ्यास का नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक ने इसको इस प्रकार से स्पष्ट किया कि यदि सीखने की क्रिया की आवृत्ति होती है, ठीक है, अगर किसी भी क्रिया को दोहराया जाता है, बार बार दोहराया जाता है, ठीक है, तो वह जल्दी सीखेगा। उन्होंने अपने इस अभ्यास का नियम जो था इस प्रकार से स्पष्ट किया था कि सीखने की एक क्रिया की आवृत्ति होती है, उसके दोहराने के अवसर नहीं मिलते, उसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो कुछ दिनों बाद वह विस्मृत हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे आयोग एवं अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहा गया, आयोग और अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग और प्रभाव का जो नियम था, तीसरा नियम इन्होंने अधिगम के तीसरा जो नियम दिया था वह प्रभाव का नियम था। इन्होंने इस प्रकार से इसे स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की क्रिया के परिणाम से, कोई भी व्यक्ति जो है, किसी के क्रिया के परिणाम से व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है, तो वह उस क्रिया को बार बार करता है और उसे सीख जाता है। परंतु यदि उसे उससे कोई संतोष प्राप्त नहीं होता, तो उसे कोई लाभ नहीं होता, तो वह उसे पुनः नहीं करता और परिणाम स्वरूप उसे सीख नहीं पाता। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने प्रभाव का नियम अपना जो है उसको व्याख्यात किया था। प्रभाव का नियम जो है ज़्यादातर छात्रों पे, छोटे बच्चे जो होते हैं उन पे ज़्यादातर ये प्रभाव का जो नियम है ये ज़्यादा प्रयोग, ये तीनों नियम खास करके उपयोगी हैं। लेकिन जो ये प्रभाव का नियम है, छात्र अपने टीचर को जिस प्रकार से देख के सीखता है, जिस प्रकार का व्यवहार टीचर करते हैं, प्रभाव के नियम के अनुसार वो भी इस उनके जो भी प्रभाव होते हैं, जो भी उन्होंने कार्य किया होता है, उस प्रकार से बनने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये
थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 नियम जो दिए थे ये भी आपका इस वीडियो में हो गया समाप्त। ठीक है, इन्होंने अधिगम के कुछ गौड़ नियम भी दिए थे। ठीक है, जिसमें आवृत्ति अथवा मनोवृत्ति का नियम था, जो कि ये पूछता नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ये अधिगम के 3 नियम थॉर्नडाइक ने जो दिए थे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों तो उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत है, इस नाम को ज़्यादातर पूछा जाता है, याद रखिएगा, और इसके उपनाम को भी याद रखिएगा। और इन्होंने जो प्रयोग किया था किस पे किया था, तो बिल्ली पे किया था, ये भी आप याद रखिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे अब सीटेट की तैयारी कराना शुरू हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।